Hello dear students, good morning. Welcome back to your English class. Children, today we are going to study chapter number 4, the best Christmas present in the world from class 8 English NCERT reader book Honeydew. Children, this story is written by Michael Morpurgo and it is very interesting and a heart-touching story because it is based on the wartime and it tells the ideas and feelings of soldiers who had gone for the war in 1914 when the First World War was going on. So without wasting time, let's have the reading of the chapter and see what's there in the story. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. सो स्टोरी के स्टार्ट होने से पहले बिफोर यू रीड एक ये पैरा में हमें एक इंट्रोडक्टरी नोट दिया गया है जिसमें ये बोला गया है कि हम हिस्ट्री को उसकी डेट्स या स्पेसिफिक डेट्स से ही याद रखते हैं और ये सारी जो डेट्स होती हैं ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट होती हैं और इससे कोई ना कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट जुड़े हुए होते हैं। जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये 1914 में जब ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था उसकी स्टोरी है। और इस तरह से आगे उसने राइटर ने बोला है, कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? यस, इट वॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। And now the story begins. There are three major characters in the story. The first is Jim McPherson. Jim McPherson is an English soldier, and then his wife Connie, and there is one more character, Hans Wolf. He is a German soldier. So now what happens in the story? There is a narrator who tells the story. In the first part of the story, let's see, he says, I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side. So there is a narrator in the story. Who was the narrator? What is a narrator? Narrator क्या होता है? Narrator is a person who narrates the story. वो व्यक्ति जो स्टोरी को सुनाता है उसे हम नरेटर कहते हैं। तो इस स्टोरी में भी एक नरेटर है जो कहता है कि वो ब्रिड पॉट पे एक जंक शॉप पे गया था। जंक शॉप यानी कि जहाँ पे ओल्ड चीज़ें मिलती हैं, स्टफ़ मिलते हैं, ओल्ड स्टफ़। तो वहाँ पे वो गया, उसे एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था। रोल टॉप डेस्क क्या होता है? यू मे बी हैविंग एट होम ऑल्सो और यू मस्ट हैव सीन इन द पिक्चर्स। एक रोल टॉप डेस्क वैसा डेस्क होता है जिसमें बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो वो वहाँ पे एक रोल टॉप डेस्क खरीदने के लिए गया था और उसने कई सारे रोल टॉप डेस्क देखे। वो उस सेलर ने कहा कि वो रोल टॉप डेस्क जो कि ओक वुड से बना था, ओक की लकड़ी जिसको बलूत कहते हैं, उस लकड़ी से बना था और अर्ली 19th सेंचुरी से बिलोंग करता था। नरेटर को उसी तरह का एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था, लेकिन बहुत सारे वो जितने भी रोल टॉप डेस्क उसने देखे हुए थे उस वक्त वो बहुत महंगे थे। फिर उसकी नज़र एक रोल टॉप डेस्क पे पड़ी जो कि बहुत ही बैड कंडीशन में दिखाई दे रहा था। उसके जो लेग्स थे वो क्लमजली मेंडेड किए गए थे, मीन्स बेढंगे तरीके से उसको रिपेयर किया गया था और उस पर जलने के स्कॉच मार्क्स, मीन्स जो जलने के निशान होते हैं उसको कहते हैं। तो जलने के निशान थे एक साइड पे, यानी कि कभी हो सकता है कि वो आग की चपेट में आया हो। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट उसके साथ हुआ होगा उस रोल टॉप डेस्क के साथ। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी ये एक इनफॉर्मल वे में बोला जाता है कि जैसे कि वो कम दाम में बिकने वाली चीज़ थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। तो नरेटर ने सोचा कि क्योंकि ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है और कम दाम में ये बिक जाएगा, मीन्स उसको मिल जाएगा, तो इसको मैं ख़रीद लेता हूँ और फिर मैं इसको दोबारा से थोड़ा ठीक कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। नरेटर कहता है कि ये एक चैलेंज तो होगा मेरे लिए, एक रिस्क होगा कि इस रोल टॉप डेस्क को अच्छे से दोबारा से एक अच्छी कंडीशन में लाना, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि वो ख़रीद लेगा इसको। तो उसने पैसे पे किए उस जो भी शॉपकीपर था उसको,
और फिर वो अपने गैराज में पीछे की तरफ उसको रख करके उस पर काम करना उसने स्टार्ट कर दिया, मीन्स उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। और ये क्रिसमस ईव का टाइम था, मीन्स क्रिसमस ईव है इस वक्त, और ये टाइम पे वो उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया उसने। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। और उसके बाद उसने सारे ड्रॉर्स को एक एक करके खोलना स्टार्ट किया। द vinyl had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their tolls on this desk. Toll means damage. Toll on means damage, जो भी उसके साथ क्षति हुई है, हानि हुई है उसके साथ, उसको बोलते हैं। तो नरेटर को नरेटर ने जब उस पर काम करना शुरू किया तो उसने देखा कि एक थिन लेयर होती है जो प्लास्टिक की चीज़ों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर भी होती है। तो उसने देखा कि वो बिल्कुल ही ज़्यादा डैमेज था, और इस तरह से उसको लगा कि इसमें पानी और आग दोनों ही का बैड इफ़ेक्ट हुआ है, और इस तरह से इसी वजह से ये रोल टॉप डेस्क जो है वो ख़राब हुआ था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। उसने एक एक करके सारे ड्रॉर्स खोलना स्टार्ट कर दिया उस रोल टॉप डेस्क के, और जो लास्ट का ड्रॉर था वो अटक रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड डू टू ईज इट आउट जेंटली। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। उसने कहा कि मैंने अपनी सारी धीरे धीरे करके सारी कोशिश कर ली थी कि उसको जेंटली एक स्मूथ वे में बाहर ले आऊँ, लेकिन फिर मुझे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड ड्रॉर फ्ली ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ। और जब उसने पूरी ताकत के साथ उसको उस अटके हुए ड्रॉर को खींचना चाहा, और पूरी अपनी ताकत के साथ, तो उसने देखा कि उसी ड्रॉर के अंदर एक और खाली जगह थी, और उसमें एक सीक्रेट ड्रॉर था। वहाँ पे क्या था? एक छुपा हुआ ड्रॉर था। ड्रॉर मीन्स दराज। There was something in there, और उसमें कुछ था। I reached in and took out a small black tin box, sello-taped to the top of it was a piece of lined note paper. उसने देखा कि उसके अंदर जो सीक्रेट ड्रॉर था उसमें एक छोटा सा एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था, जिसमें सेलो टेप्ड किया हुआ था, टेप लगा हुआ था, और वो किसी पुराने ज़माने का, किसी पुराने टाइम का एक नोट पेपर लग रहा था। एंड रिटन ऑन इट इन ए शेकी हैंड राइटिंग, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25th 1915। और उसके ऊपर एक शेकी हैंड राइटिंग मीन्स कपकपाते हुए हाथ से किसी ने लिखा था शायद। उस पर लिखा हुआ था कि जिम का ये आखिरी लेटर है, जो कि 25 जनवरी 1915 को लिखा गया है। टू बी बरीड विद द व्हेन द टाइम कम्स आई न्यू एज आई डिड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। तो उस पर ये चीज़ लिखा गया था कि इसको मेरे जब टाइम आएगा मेरे मरने का तो मेरे साथ इसको दफन कर दिया जाए। अब ये चीज़, ये जो हेडिंग थी लेटर की, वो देख के जो नरेटर होता है बहुत ही क्यूरियस हो जाता है, जिज्ञासु हो जाता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस नोट पेपर पे आखिर लिखा क्या है। वो जानता है कि किसी भी तरह का इस तरह का बॉक्स खोलना या किसी और के लेटर को पढ़ना गलत बात है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है जानने के लिए। और वो कहता है दैट आई हैड टू ओपन इट। और वो कहता है कि अब मुझे ये खोलने में इतनी क्यूरोसिटी हो गई है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इसको ओपन करने के लिए। देयर इज़ ए वर्ड फॉर स्क्रूपल्स। स्क्रूपल्स मीन्स फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। जब आप कुछ गलत करने वाले होते हो तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हो। जो मन के अंदर एक फीलिंग होती है उसे ही, उस फीलिंग को हम स्क्रूपल्स बोलते हैं। ओके। तो अब ये नरेटर अपनी स्क्रूपल से बाहर आ जाता है, और उसके बाद वो उस बॉक्स के अंदर जो एनवेलप रखा हुआ था उसको ओपन करता है। वहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस एयरपोर्ट, डॉसेट। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. तो उसके बाद जब वो लेटर निकालता है, एनवेलप खोलता है, तो देखता है कि उसके अंदर एक लेटर लिखा हुआ है, और उस पर एड्रेस लिखा हुआ है डॉसेट का, और वो किसके नेम पर है? मिसेस जिम मैकफर्सन के नेम पर है। और उस लेटर पे डेट लिखी हुई होती है 26 दिसंबर 1914 को ये लेटर लिखा गया था, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। नाउ अब बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी आप में भी हो रही होगी कि वो लेटर किसके नाम था, किसने लिखा था, आखिर इसके पीछे स्टोरी क्या थी। Now we're gonna read the further story in the second part of the chapter. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. तो
अब वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है नरेटर, और वो कॉनी के नाम पर है, डियरेस्ट कॉनी इसमें लिखा गया है। और वो कहता है, जिसने ये लेटर लिखा है वो कहता है कि मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे अपनी इस खुशी का राज तुम्हें बताना है और जल्दी से बताना है दैट वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। वो बताता है कि इस वक्त क्या है, 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा है, और जो जिम मैकफर्सन है, कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो एक सोल्जर है, ब्रिटिश सोल्जर है, और उसने अपनी वाइफ के नाम ये लेटर लिखा है, मिसिस मैकफर्सन के नाम पे, कॉनी के नाम पे। और वो बताता है एक इंसिडेंट के बारे में जो उसके साथ कल हुआ है। वो कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे बहुत खुश कर दिया। वो कहता है कि कल जब हम अपने अपने ट्रेंचेस में सुबह में लेटे खड़े हुए थे। ट्रेंचेस क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन इन द मूवी, कि गड्ढे बने हुए होते हैं और उसमें लाइन से सारे सोल्जर्स अपनी पोजीशन लेके खड़े हुए रहते हैं, मींस वो पूरे टाइम तैनात रहते हैं फाइट करने के लिए, तो उन्हें ही ट्रेंचेस बोलते हैं। गहरे गड्ढे होते हैं बेसिकली ये। Christmas morning, it was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। तो दिसंबर का टाइम है और इस वक्त क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस ईव है उस दिन, और क्रिसमस मॉर्निंग है, सॉरी क्रिसमस मॉर्निंग है उस दिन, और बहुत ही कामनेस है वेदर में, बहुत ही ठंडा वेदर है, जमने वाली सर्दियां हैं उस वक्त, और बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। आई should like to be able to tell you that we began it, but the truth I'm ashamed to say is that Fritz began it। वो कहता है कि मुझे अच्छा लगता अगर मैं तुम्हें बताता कि जो कुछ हुआ उसकी शुरुआत मैंने की थी, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ ये कहने में कि जो कुछ हुआ उसकी शुरुआत फ्रिट्ज ने की थी। फ्रिट्ज कौन है? फ्रिट्ज इज़ अ नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर। फ्रिट्ज एक जर्मन सोल्जर का नेम है जो उसकी सपोज टू बी एक एनिमी है इस वक्त, लेकिन हुआ क्या था वो भी पता चलेगा आपको कि फ्रिट्ज ने इसकी शुरुआत की थी। क्या हुआ था उस वक्त एक्चुअल में? फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। पहले किसी ने देखा कि उस ट्रेंच के, यानी कि जो दुश्मनों की जो ट्रेंचेस हैं वहाँ से किसी ने वाइट फ्लैग वेव किया। वाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है? वाइट फ्लैग हम तब सोल्जर्स तब वेव करते हैं जब वो पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो उस वक्त वो वाइट फ्लैग वेव करते हैं। तो इसी तरह से उसने देखा कि मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग के दिन जो उनके एनिमीज़ के जो ट्रेंचेस थे वहाँ पर से अपोजिट साइड से कोई वाइट कलर का फ्लैग वेव कर रहा था, वाइट झंडा दिखा रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और वहाँ से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई दूसरे सोल्जर्स की कि हम अ, इस वक्त किसी का भी कोई कंट्री नहीं है, मीन्स नो मैंस लैंड है, और हम एक दूसरे को सिर्फ हैप्पी क्रिसमस बोल रहे थे, विश कर रहे थे। किसी की आवाज़ आई उस साइड से, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। इधर साइड से भी उनको विश किया गया। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। और ये सुन कर के जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि सामने से जब आवाज़ आती है कि हैप्पी क्रिसमस, तो अब ये लोग भी पलट कर जवाब देते हैं और वो लोग भी विश करते हैं क्रिसमस को उनके साथ। I thought that would be that we all did, but then suddenly one of them was up there in the great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet, and another keeps your heads down. I told the men it's a trick, but it was not. पैरापेट क्या होता है? पैरापेट वो जो फेंसेस बने होते हैं, तार की जो बाउंड्री बनी होती है वहाँ पे उसको बोलते हैं। तो अभी क्या होता है कि जब सामने वाले की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से एक मैसेज आता है कि हैप्पी क्रिसमस, ऐसे इस तरह का विश आता है, और साथ ही साथ वाइट फ्लैग भी वो लोग शो करते हैं, तो इसके ब्रिटिश के साथ साइड से भी वो लोग हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, और फिर उसके बाद एक एक करके आपस में एक दूसरे से इस तरह से इंटरेक्ट करने लगते हैं। और बीच में क्योंकि जिम मैकफर्सन जो होता है वो कैप्टन होता है सोल्जर्स का, तो पहले तो वो एक दूसरे को देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि इस तरह से ये लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं, और फिर दोनों साइड से ये ऑर्डर दिया जाता है कि कोई एक दूसरे को शूट नहीं करेगा क्योंकि आज क्रिसमस है, तो इसको हम आज के दिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, बल्कि आज इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। तो इस तरह से पहले तो
जिम मैकफर्सन को लगा कि ये कोई ट्रिक भी हो सकती है, लेकिन फिर उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक एक्चुअल एक जेन्युइन फीलिंग थी सोल्जर्स की एक दूसरे के लिए। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव शनाप्स। शनाप्स एक तरह का ड्रिंक होता है, ठीक है, जर्मन ड्रिंक होता है जिसको अनाज से बनाया जाता है। तो जर्मन की तरफ से एक बॉटल हिलाते हुए किसी सैनिक ने कहा कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और फिर हमारे पास स्नैप्स हैं, सॉसेज हैं, सॉसेज मीन्स मीट है। वी मीट यू, यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। तो इस तरह से करते हुए जितने भी अपोजिट साइड के जो सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, वो इनके साइड चले आते हैं हाथों में ड्रिंक्स लिए हुए और सॉसेज लिए हुए, सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस को। और वो कहते हुए आते हैं कि आज कोई किसी का देश नहीं है, कोई किसी का लैंड नहीं है, बल्कि हम आपस में भाइयों की तरह इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। Now, little Private Morris was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? तो लिटिल प्राइवेट मॉरिस एक पर्सन का नेम है। वो कहता है सबसे पहले आगे आते हुए कि बॉयज़ चलो बाहर आओ, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, चलो हम आज के दिन लड़ाई ख़त्म करते हैं और इस दिन को सब सेलिब्रेट करते हैं। I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me as I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. तो जिम कहता है, ये सब कुछ डिस्क्राइब कर रहा है वो लेटर में अपनी वाइफ कोनी से। वो कहता है कि मैं सब कुछ देख रहा था वहाँ पे किस तरह से आपस में सोल्जर्स एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे। और बीइंग अ कैप्टन मुझे रोकना चाहिए था, लेकिन मैं रोक नहीं सका, बल्कि मुझे अच्छी फीलिंग आ रही थी जब वो दोनों ही कंट्री के सोल्जर्स आपस में मिल रहे थे और एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, विश कर रहे थे क्रिसमस के लिए। उसने कहा कि उस साइड से ग्रे कोट्स आ रहे थे और हमारी तरफ से खाकी कोट्स, आपस में ये लोग मिडिल में बीच बैटल ग्राउंड पे ये लोग आपस में मिल रहे थे। और इनके हाथों में कोई राइफल नहीं था, बल्कि क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए हाथों में सॉसेज थे और ड्रिंक्स थी। नाउ आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। उसने कहा कि मैं इस मीटिंग का एक पार्ट था और मैं भी उनकी तरह ही शांति चाह रहा था। तो हम लोग अब वार जोन, क्योंकि अब वार चल रहा था, जंग चल रही थी, लेकिन इसके बीच हम लोग शांति चाहते थे, तो हमने उस दिन इस तरह से वॉर रोक दी और उस दिन को सेलिब्रेट करने को डिसाइड किया। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, outstretched hands. Hope, Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. उसने कहा कि मैंने तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कॉनी कि मेरी जो फीलिंग थी उस वक्त, जो कि मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर, जो जर्मन ऑफिसर था, जब अपनी तरफ उसको आते हुए देखा, वो मेरे पास आया और उसने मुझसे शेक हैंड किया, हाथ मिलाया और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने कहा कि उसका नेम हैंस वोल्फ है और उसने मेरा हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ा और फॉर्मली हैंडशेक किया। उसने कहा कि आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। उसने बताया कि वो डजलडॉर्फ से है और वो ऑर्केस्ट्रा प्ले करता था पहले, और वो फिर विश करता है उसको हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम MacPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I'm a school teacher from Dorset in the west of England. अब जिम मैकफर्सन भी उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो डॉसेट में पहले एक टीचर था वेस्ट इंग्लैंड में, और बदले में वो भी उसको हैप्पी क्रिसमस विश करता है। Ah, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We should marry ration and his excellent sausage. वो कहता है अच्छा डॉसेट, ये तो इस जगह को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से बहुत सारी रम भी एक तरह की ड्रिंक होती है। वो बोलता है कि वहाँ से बहुत सारे रम और सॉसेज को हम लोगों ने एक्सचेंज किया है। एंड वी टॉक्ड कोनी, हाउ वी टॉक्ड, वी ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। लेटर में वो कहता है कोनी से कि हमने बहुत सारी बातें की और सरप्राइजिंगली वो जो हैंस वोल्फ था, वो जो जर्मन सोल्जर था, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। बट लेकिन अब ये तो क्लियर हो गया था उसकी बातों से कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम तो नहीं रखा था और ना ही इंग्लैंड कभी गया था। लेकिन उसने जो ये इंग्लिश थी वो स्कूल में सीखी थी, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी थी उसने। और उसके जो फेवरेट इंग्लिश राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी की फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड।
और इस तरह से उसने बहुत सारी कैरेक्टर्स के बारे में, जो उसके फेवरेट कैरेक्टर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर से, जैसे कि बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय, डॉसेट, इस सब के बारे में डॉसेट ने जो कि डॉसेट से थे, इन सब के बारे में हैंस वोल्फ ने बताया। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक वाइफ थी और एक बच्चा भी था जो कि बस कुछ 6 महीनों पहले ही जन्मा था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जब उसने देखा जिम मैकफर्सन ने, तो हर जगह बहुत सारे जितने भी सोल्जर्स थे, खाकी और ग्रे कलर के जो यूनिफॉर्म्स उन्होंने पहन रखे थे, हर तरफ वो लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से बैठे हुए थे, मिंगल होके वो बातें कर रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, बल्कि हर तरफ खुशहाली नजर आ रही थी। सारे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ और खा पी रहे थे। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। उसने बताया कि हैंस वोल्फ और हम दोनों बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर करी, और फिर जो तुमने क्रिसमस केक भेजा था हमारे लिए कोनी, वो हमने शेयर किया एक दूसरे के साथ। ही थॉट द मर्जीपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मर्जीपैन एक तरह का पैन केक होता है जो कि उसकी वाइफ कॉनी ने बना के भेजा था, तो उसके बारे में उसने बताया कि ये हैंस वोल्फ को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। न देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। उसने कहा कि इस तरह की क्रिसमस पार्टी कभी भी उसने नहीं देखी थी। आई अग्रीड, वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। इंस्टेड ऑफ दैट वी इंजॉयड आवर टाइम ऑफ मीटिंग एंड सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस party. Now then someone I don't know who brought out a football. Great oats were dumped in the piles to make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. तो अब वो कहता है कि पता नहीं कहाँ से कोई फुटबॉल ले आया, और उसके बाद से सारे ग्रेट कोट जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी अपनी टीम बना ली गोल पोस्ट पे। वो उन्होंने गोल पोस्ट बना लिया, और फिर टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स, यानी कि इंग्लैंड वर्सेस, आप कह सकते हो एक तरह से ब्रिटिश वर्सेस जर्मन्स की टीम बन गई, और वो लोग फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सारे एक दूसरे को चीयर कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, और इस तरह से उन्होंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। Hans Wolf and I looked on, cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and he smiled. और खेलते खेलते साथ में उसने कहा कि एक्चुअली ये जो भी डिस्क्रिप्शन है, ये एक वार्म फीलिंग का है, कि जिस तरह से जब वो आपस में खेलना स्टार्ट किया उन्होंने, तो वो बिल्कुल ही भूल गए कि वो आपस में दुश्मन है या एनिमी है, बल्कि फ्रेंड्स की तरह वो आपस में खेलने लगे। और उसने कहा कि ऐसा लग रहा था कि हम दोनों ने एक दूसरे की सांसें जो हैं वो भी फील करी, और एक दूसरे को देख के स्माइल पास करी। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वॉल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। उसने कहा कि मेरे ख्याल से हमें अपनी दुश्मनी को और इस जंग को इसी तरह से ख़त्म करना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेल करके। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, नो वाइव्स बिकम विडोज। इससे क्या होगा कि एक फुटबॉल मैच खेल करके हम अपनी जंग खत्म कर लेंगे, और इस तरह से कोई भी बच्चे ना ही यतीम होंगे, ना ही किसी की वाइफ जो है वो विधवा होगी। तो एक फुटबॉल मैच सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा किसी भी वॉर को एंड करने के लिए, ऐसा हैंस वोल्फ का कहना था। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, और इसके बदले जवाब क्या दिया जिम मैकफर्सन ने, कि मैं तो क्रिकेट को प्रीफर करूंगा, क्योंकि आप जानते हो क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से वो कहता है कि मैं तो क्रिकेट को प्रीफर करूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। टॉमीज मतलब जितने भी इंग्लिश सोल्जर्स हैं। वो कहता है कि इस तरह से हमारी जो जीत है वो पक्की हो जाएगी, क्योंकि क्रिकेट उनका ही गेम माना जाता है। वी लव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। वो आपस में बहुत देर तक हंसे, और बहुत सारा गेम भी उन्होंने देखा। सैड टू से, in the picture you can see that how they were playing at that time during the World War First. Connie Fritz won 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. तो कॉनी को बताता है लेटर के थ्रू, वो कहता है कि मुझे बताते हुए थोड़ा सैड फील हो रहा है कि फ्रिट्ज जीत गए, यानी कि जर्मन्स जीत गए, और उन्होंने 2 गोल किया और हमारा एक ही हुआ था। और फिर उसने कहा कि हैंसवॉल्फ ने कहा कि हमारा जो गोल था वो उनसे ज़्यादा वाइडर था, इस वजह से वो फेयर नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon.
that the fighting would end and we could all go home. और फिर उसके बाद आपस में बातें करते हुए, इंजॉय करते हुए, गेम खेलते हुए, रम को इंजॉय करते हुए, मीट को खाते हुए, इस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया हम क्रिसमस डे को। और अब टाइम आ गया था एक दूसरे से अलग होने का, और एक दूसरे को उन्होंने विश किया। जिम मैकफर्सन ने हैंस से कहा कि वो जल्द ही अपनी फैमिली से मिलेगा जब ये सारी फाइटिंग और ये जो जंगें हैं, जो वॉर है, वो एंड हो जाएंगी, तो वे अपने अपने घर हैप्पीली जाएंगे, ऐसा वो आशा करता है। आई थिंक दैट इट वॉज एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स। और उसने कहा कि हैंस ने कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि दोनों साइड के सोल्जर्स यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो वॉर है, जो जंग है, वो ख़त्म हो जाए। उसने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट और यू। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। और उसने कहा, लेटर के थ्रू उसने बताया कि हैंस वोल्फ ने उससे कहा कि वो ये पल कभी नहीं भूलेगा और ना ही उसे भूलेगा। उसने सल्यूट किया उसको, फिर धीरे धीरे ना चाहते हुए भी वो दूर चला गया। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। और फिर उसने पलट कर एक बार इसकी तरफ हाथ हिलाया और जा कर के उन सभी ग्रे कोटेड मैन में, यूनिफॉर्म जो पहने हुए थे, जर्मन सैनिक जो थे, उनमें ही शामिल हो गया, अपनी ट्रेंच के पास चला गया। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड देम। डग आउट्स एक शेल्टर होता है जो बहुत ही गहरा गड्ढा खोद करके जो सैनिक, जो सोल्जर्स होते हैं, उसमें वो रहते हैं, जहाँ पे जंग होती रहती है, उस स्पॉट पे, बैटल फील्ड पे। तो उस रात जब हम अपने अपने डगआउट्स पे पहुंचे, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरल। और उन्होंने सुना कि जो सामने की जो अपोजिट पार्टी है, वहाँ से सारे चिक चिक कर क्रिसमस कैरल, यानी कि क्रिसमस के दिन जो गीत गाया जाता है, उसे हम क्रिसमस कैरल कहते हैं, वो गा रहे थे और वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। इट वॉज साइलेंट नाइट, वॉइस गिव देम ए राउसिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड। ये सारे सॉन्ग के नेम हैं। तो आपस में इन्होंने एक्सचेंज किया सॉन्ग के थ्रू। जब एक बार वो गा रहे थे, सिंग कर रहे थे क्रिसमस कैरल, तो फिर एक बार ये लोग सिंग कर रहे थे क्रिसमस कैरल। तो इस तरह से इन लोगों ने अपनी जो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए एक्सचेंज करी, एक हैप्पी फीलिंग। और उस वक्त बहुत ही ज़्यादा साइलेंट था माहौल, बहुत ही अच्छा माहौल था। वी हैड एट आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। इस तरह से जो उस वक्त का माहौल था, वो बहुत ही पीसफुल था, बहुत ही शांत था, बहुत ही अमन वाला था, शांति थी उस वक्त। एंड अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। वो कहता है लेटर में लिख करके कोनी से कि ऐसा ये जो वक्त गुजरा हमारा, जो हमने आपस में टाइम ये जो गुजारा है, जो स्पेंड किया है, ये मेरे साथ ये मोमेंट्स हमेशा बने रहेंगे। और ये एक ट्रेजर की तरह मेरे साथ हमेशा रहेंगे। ट्रेजर मीन्स खजाने की तरह। तो इस ऐसी फीलिंग्स वो सारी लेटर्स में डिस्क्राइब करता है अपनी वाइफ कॉनी से। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे एंड हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। लॉन्ग मीन्स तड़पना किसी चीज़ के लिए। तो लास्ट में डियरेस्ट कॉनी करके वो लिखता है, जिम मैकफर्सन। वो कहता है कि नेक्स्ट ईयर क्रिसमस तक मैं जानता हूँ कि जो हमारी जंग है वो ख़त्म हो चुकी रहेगी, लेकिन सिर्फ हमारे साथ जो रह जाएगी, वो जो इस जंग की जो भयानक जो यादें हैं वही रह जाएंगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे। लेकिन आज जो कुछ हुआ दोनों आर्मीज़ में, जो इस तरह से मिलके जो सेलिब्रेशन किया हम लोगों ने, वो दोनों ही लोग, इससे हमें पता चल गया कि जो जितने भी सोल्जर्स हैं वो शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। और वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा होपफुल हूँ कि वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। वो कहता है कि वो इस बारे में बहुत श्योर है कि एक ना एक दिन वो दोबारा, यानी कि जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ कोनी से कहता है कि दोबारा वो उससे ज़रूर मिलेगा। क्योंकि सी, जब वॉर होती थी और स्पेशली जब ये इतनी सालों तक चलने वाली, जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये सब जब हो रहा था, तो जितने भी सोल्जर्स थे वो अपनी अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने वाइफ से दूर थे। तो ऐसे में एक लेटर ही ऐसा मीडियम था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, टेक्स्ट मैसेजेस नहीं कर सकते थे। तो एक लेटर ऐसा मीडियम था कि जिसके थ्रू जितने भी सोल्जर्स थे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाते थे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या वाइफ्स या बच्चों के साथ। तो ऐसा ही लेटर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी के नाम पे लिखा था। वो वहाँ पे कैसे पहुँचा, उस रोल टॉप डेस्क में कैसे पहुँचा, और आगे स्टोरी में क्या हुआ, वी विल ऑल सी इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो। टिल देन read the story well. Okay, I'll see you next video. Goodbye.